साथ अंशिका पाठक और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। नर्मदापुरम में दर्दनाक हादसा हुआ है। कार ने युवक को काफी दूर तक घसीटा। दरअसल टक्कर मारने के बाद शख्स को घसीटा गया। हादसे के बाद मौके से कार चालक फरार बताया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में हादसे का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जब दुर्घटना हुई थी उस वक्त की। नर्मदापुरम में हुआ यह दर्दनाक हादसा, जहां पर एक शख्स को कार चालक ने टक्कर मारी और काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। तो आप देख सकते हैं काफी स्पीड से ये कार आ रही थी और एक शख्स जिसको घसीटते हुए कार चालक लेकर गया है। कार ने युवक को काफी दूर तक घसीटा है। टक्कर मारने के बाद युवक को घसीटा गया। हादसे के बाद मौके से जो कार चालक है वो फरार हो गया। हालांकि इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हादसे का वीडियो। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पन्ना की बात होगी, जहां जिला अस्पताल के गेट के सामने एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल पिटाई का वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स एक दूसरे शख्स की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है और मारपीट से इस युवक का मन नहीं भरा तो उसने मोबाइल भी पटक कर चकनाचूर कर दिया और किसी तरह से आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। फिलहाल युवक की पिटाई क्यों की गई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर दुकान पर खड़े खड़े एक शख्स के कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। मामला नेहरू नगर का है, जहां 32 वर्षीय युवक की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। बेटी के साथ बाजार में दुकान पर सामग्री खरीदने के लिए शख्स पहुंचा था। इसी दौरान वो निढाल होकर गिर गया। और ये देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो बच्ची के साथ दुकान पर खड़ा हुआ था। हालांकि उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको इसे स्पष्ट आपको नहीं दिखा सकते। उज्जैन का यह दुखद मामला और इस तरह के मामलों का बढ़ना चिंता का कारण है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। और अब बात बैतूल की होगी, जहां भीमपुर ब्लॉक के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में 5वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों का नकल करवाते वीडियो सामने आया है। दरअसल वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया शिक्षा विभाग में। दरअसल 25 फरवरी के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां ग्राम कासमार खंडी के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 5वीं बोर्ड परीक्षा में गणित विषय का पेपर था और पेपर के दौरान एक स्कूल की टीचर जिसका नाम है संगीता विश्वकर्मा बोर्ड पर गणित के इक्वेशन सॉल्व करके नकल करवा रही थी। वीडियो सामने आते ही बैतूल कलेक्टर के आदेश पर पेपर सॉल्व करने वाली शिक्षिका सहित केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष तीनों को निलंबित कर दिया गया है। पर नकल करा रही थी उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और जो केंद्राध्यक्ष और जो सहायक केंद्राध्यक्ष उनके द्वारा अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन नहीं किया, इसके कारण उनको भी सस्पेंड करके उन सभी पर आत्मानुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और रायगढ़ में बिजली सबस्टेशन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब खुदकुशी के लिए बिजली के खंभे पर एक शख्स चढ़ गया। युवक ने गले में तार लपेटने की भी कोशिश की है। सबस्टेशन में मौजूद कर्मचारी ने बिजली काट दी। कर्मचारियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बिजली के खंभे से समझाने के बाद नीचे उतारा। काफी देर तक ये सारा ड्रामा चलता रहा और इस ड्रामे के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उस शख्स को किसी तरह से समझा बुझाकर खंभे से नीचे उतारा गया। और ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें वो शख्स खंभे पर चढ़ा हुआ। और ये देखिए, ये रायगढ़ से पूरा मामला सामने आया है। तार लपेटने की कोशिश कर रहा है यह शख्स। हालांकि फौरन जो कर्मचारी हैं उन्होंने बिजली की सप्लाई काट दी और उसे समझाने के बाद नीचे उतारा गया है। और तस्वीर में आप देखिए कि लगातार वो जिद पर अड़ा है कि वो नहीं उतरेगा। उसे बहुत समझाया गया, जिसके बाद नीचे उतार ही लिया गया। और आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ड्रामा किया गया।
आखिर इसके पीछे क्या वजह थी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। हो सकता है कोई इसकी अपनी परेशानी हो जिससे। और देखिए ये पुलिस की वैन में चढ़ने से पहले बाकायदा माथा टेक रहा है और उसके बाद वैन में चढ़ रहा है। समझ में आता है कि कुछ परेशानी मानसिक रूप से इसे है। बिलासपुर की बात होगी जहां शराब पर रोड रोलर चला है। 8000 से भी ज्यादा लीटर अवैध शराब नष्ट कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि 8443 लीटर शराब नष्ट की गई है। 639 मामलों में पकड़ी गई थी ये शराब। पुलिस आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अपनी निगरानी में इस शराब की बोतलों को नष्ट किया। तस्वीरों में आप देखिए रोड रोलर मंगाकर बाकायदा शराब की बोतलों पर उसे चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। बिलासपुर से ये पूरा मामला सामने आया है और ये शराब करीब करीब 639 मामलों में अलग अलग जगह से पकड़ी गई थी और आज प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में इसे नष्ट किया गया। और छतरपुर से अगली खबर जहां 11 साल के एक मासूम की गला दबाकर हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया है। पड़ोसी पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की यह वारदात है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। 11 साल के मासूम की हत्या गला दबाकर पड़ोसी पर हत्या के आरोप है, लेकिन क्यों, ये सवाल बरकरार है। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की यह वारदात और पुलिस जांच में जुटी है। और भिंड से खबर जहां पर्चे बांटकर दूल्हे को गोली मारने की धमकी दी गई। सरफिरे ने पर्चा छपवाकर गांव में बांटा है। बारात भिंडाई तो गोली मारनी पड़ेगी, इस तरीके से जो पर्चे में लिखा हुआ है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सुरक्षा दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और अध्या थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब तक जो घटनाक्रम सामने आया बताया जा रहा है कि उसमें पुलिस ने पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया है। और शल्लू की निशु से शादी थी और यहां इस शादी में विघ्न डालने वाला आ गया था और ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में नैनशु की शादी हुई। अहमदाबाद में रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल रील बनाने के दौरान एक कार अनियंत्रित होने के बाद फतेवाड़ी नहर में जाकर समा गई। इस दौरान कार में सवार 3 युवक भी नहर में डूब गए। फिलहाल कार सवार 3 युवकों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम जो तीनों युवकों की तलाश कर रही हैं, तो वहीं अनियंत्रित कार नहर में गिरते हुए का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और बताया गया कि ये भाड़े की कार यानी किराए पर लेकर आए थे कार और इस तरह स्टंट कर रहे थे और तीनों फतेवाड़ी नहर पहुंचे थे रील बनाने के लिए और इस दौरान एक दुर्घटना घटित हुई। और की 2 तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, एक उस वक्त का सीसीटीवी वीडियो जब ये दुर्घटना हुई और दूसरा रेस्क्यू के लिए जब इनकी तलाश करने पहुंची थी टीम्स। शाहजहांपुर से खबर आ रही है जहां काजा गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। विवाद में 2 लोगों की घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। एसडीओपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। शाहजहांपुर का ये पूरा मामला, शाहजहांपुर के काजा गांव का ये पूरा घटनाक्रम, जिसमें बड़ी संख्या में विवाद हुआ है, सूचना मिली है, दोनों ही पक्ष अभी थाने पे आए हैं, उनसे चर्चा चल रही है, जैसा भी होगी उसे कार्रवाई की जाएगी।
और अगली खबर उज्जैन से, जहां 4 धाम अखंड आश्रम में आर्थिक गड़बड़ी का एक मामला सामने आया है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पर केस दर्ज हुआ है। शांति स्वरूपानंद महाराज समेत 4 पर केस दर्ज हुआ है। ट्रस्ट की राशि के दुरुपयोग के आरोप हैं। कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। दरअसल 4 धाम अखंड आश्रम की आर्थिक गड़बड़ी का ये पूरा मामला, जिसमें महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज समेत 4 पर मामला दर्ज हुआ है। ट्रस्ट की राशि के दुरुपयोग का इन पर आरोप लगा है। बहरहाल देखना होगा जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। अभी कोर्ट में ये मामला पहुंच गया और कोर्ट का क्या कुछ होगा आदेश, ये भी देखने का विषय होगा। उज्जैन से ये पूरा मामला सामने आया और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज समेत 4 लोगों पर इसके गंभीर आरोप लगे हैं। और अब खबर इंदौर से है, जहां एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट घोषित हो गया है। आपको बता दें कि आयोग ने प्री का रिजल्ट 17 दिन में जारी किया और एमपीपीएससी प्री रिजल्ट में कुल 4,694 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए कुल 4,694 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने 2 भागों में जारी किया प्रीलिम्स का रिजल्ट। पहली सूची में 3,866 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हैं, जबकि दूसरी सूची में 828 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। 16 फरवरी 2025 को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। कुल 158 पदों के लिए आयोजित की गई थी ये परीक्षा। कुल पदों में अनारक्षित 38, एससी 24, एसटी 48 पद शामिल। और बढ़ते आगे, बीजापुर में 8 परिवारों को नक्सलियों ने एक फरमान सुनाया है। 2 गांव के 8 परिवार को 3 दिन में गांव छोड़ने का फरमान जो है दिया गया है। बारसूर थाने के तुशवाल पंचायत के 2 गांव के लोगों को फरमान दिया गया। बताते चलें कि दहशत में आकर अब परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हैं और दोनों गांवों में 50 नक्सलियों ने पहुंचकर ये फरमान सुनाया था। पुलिस मुखबिरी और थुलथुली मुठभेड़ का आरोप लगाया गया है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले का सरहदी गांव तुशवाल बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक का राजस्व गांव है और बस्तर जिले के किलेपाल वाहनपुर गांव में पनाह लेने पहुंच रहे पीड़ित। दरअसल इन पर मुखबिरी और थुलथुली मुठभेड़ का आरोप लगाया गया है। सर हम लोग को नक्सली लोग आके मतलब घर से निकल दिए सर, मतलब यहाँ नहीं रहो बोल के, मतलब 3 दिन पहले चेतावनी दिए हैं, मतलब यहाँ नहीं रहो बोल के, मतलब कहीं ऐसा मतलब पुलिस लोगों का नंबर पकड़ते हो, ऐसा करते हो, हम लोग को मार वाले बोलते हो, सूचना देते हो, ऐसा करके बोल रहे हैं सर। कितने परिवारों को गांव से बेदखल किया गया है? पूरे 4 परिवार है सर। 6 परिवार। जी। अभी कहाँ जाओगे आप लोग? मतलब अपना गाँव, मतलब पहले जहाँ वहाँ थे वहीं जाके रहेंगे सर। और अगली खबर कोरबा से, जहां धमकी दीवार पर लिखे जाने और 5 लोगों की हत्या की बात कहे जाने के बाद इलाके में दहशत है। जिस राम सिंह कंवर की हत्या की गई थी, जिस मुक्ति धाम में राम सिंह कंवर का अंतिम संस्कार किया गया, उसके पिलर पर एक तलवार और एक चिट्ठी मिली है। दरअसल ग्रामीणों ने इस बात की खबर पुलिस को दी है। आपको यह भी बता दें कि 23 फरवरी की रात अपने नए घर के निर्माण सामग्री की रखवाली कर रहे 60 वर्षीय राम सिंह कंवर की हत्या कर दी गई थी और दीवार पर 5 लोगों की हत्या की धमकी दी थी और गांव में शराब बंद करने की बात कही गई। अगली वारदात पकरिया गांव से होगी, ये बात दीवार पर लिखी गई थी। पुलिस को भी धमकाते हुए उसमें लिखा गया है मैसेज कि अगर पुलिस उनकी खोज करेगी तो उन्हें भी दिक्कत होगी। तो देखिए, पुलिस से भी इन्हें कोई खौफ नहीं है और पुलिस को भी धमकाते हुए एक मैसेज ये दीवार पर लिखा गया। कोरबा से पूरा मामला सामने आया। स्थिति अभी राम सिंह कंवर जी का मर्डर हो गया है। इस घटना को सुन करके गांव वाले पूरे परेशान हैं। पूरे गांव में सनसनी छाया हुआ है। अभी इसका छानबीन चल रहा है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि
किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ था, ऐसे किसी से दुश्मनी नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उस पर हम लोग अलग अलग टीम से कार्रवाई कर रहे हैं। तलवार और चिट्ठी मिलने की बातें सामने आई हैं सर, क्या? हाँ, ऐसा मिला है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है उसमें क्या लिखा है बोलकर। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर बयान देते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर निशाना साध रहे हैं। वीडियो में मणिशंकर अय्यर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 2 बार फेल होने के बावजूद राजीव गांधी को पीएम बनाया गया, जिसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। और आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी की योग्यता को लेकर बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। का नाम सभी जानते हैं। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है। अच्छा। लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बचा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री। तो ये मणिशंकर अय्यर हैं, कांग्रेस के नेता हैं और राजीव गांधी के, स्वर्गीय राजीव गांधी के बहुत करीबी हैं। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोई उन्हें कुंठित व्यक्ति बता रहा है तो कोई उन्हें दिमाग का इलाज करवाने की सलाह दे रहा है। एक बात मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूं जिन्होंने इस देश को आधुनिक दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने हमारे पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए जो गांधी की धारणा थी पंचायती राज के, उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारा और SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। एक नया ग्रामीण भारत बना। जिन्होंने 18 साल के युवा पर विश्वास व्यक्त किया और उनसे कहा कि भारत निर्माण के भागीदार बनो, और उनको वोट का अधिकार दिया। एक तो मालवीय जी की आदत है, वो काट छांट के ट्वीट कर देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। कितना सही है कितना गलत है ये तो मणिशंकर अय्यर ही बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राजीव गांधी पास किया था, फेल किया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे थे? राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके का काम किया? राजीव गांधी जी को इस देश में कंप्यूटर क्रांति के लिए, IT की क्रांति के लिए जाना जाता, देश को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए जाना जाता है। अब कौन क्या कहता है, मैं चाहूँगा कि उनकी पीड़ा जो है वो कुछ और है। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, मार्च में ही जारी होगा CGPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट। 246 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। दरअसल 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 9 फरवरी को परीक्षा हुई थी और ऐसे में अब रिजल्ट का इंतजार है। CGPSC प्रीलिम्स के 246 पदों के लिए ये हुई थी परीक्षा। 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था इसके लिए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और दूसरे पदाधिकारियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर वित्त आयोग के अध्यक्ष का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। अंगवस्त्र के साथ ही सीएम ने स्मृति चिन्ह भेंट की है और इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये मुलाकात जब हुई उस वक्त की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया, पुष्पगुच्छ दिया और अंग वस्त्र उड़ाकर उनका सम्मान किया। और खबर जोधपुर से, जहां पर आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का
विवाह होने वाला है। शादी के लिए उम्मेद भवन पैलेस को विशेष रूप से सजाया गया है। शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जोधपुर पहुंच चुके हैं और बड़े ही शाही अंदाज में उनका स्वागत हुआ और विवाह समारोह में देश भर से करीब 300 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमानों के जोधपुर आने की उम्मीद है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, जनरल वीके सिंह, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हैं। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।